बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानिया मरी के हवाले से। हमने देखा कि पिछले 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग जो स्याह गए हुए थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गईं, जबकि आगे इस तरह के इंतज़ामात नहीं थे कि उन लोगों को वहाँ पर रिहाइश मिल सकती या खाना मिल सकता। और बहुत से लोग जो थे वो वहाँ पर गाड़ियों के अंदर रात अपनी गुजारने पर मजबूर हुए और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी। शुरू में बताया गया कि 20 के करीब लोग शहीद हुए हैं, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 90 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जो कि बहुत एक दर्दनाक सानिया है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा अवेयरनेस भी देना चाहेंगे अपनी आवाम को कि जो लोग भी बर्फ़बारी के अंदर जाते हैं वो कभी भी अपनी गाड़ी का हीटर ऑन करके मत सोएं अंदर, क्योंकि इसकी वजह से जब आपका बर्फ़बारी की वजह से एग्जॉस्ट या जो सलेंसर है वो ब्लॉक हो जाता है तो वही गैस गाड़ी के अंदर आना शुरू हो जाती है। इसकी बू भी नहीं होती और कार्बन मोनोऑक्साइड पहले आपको बेहोश करती है और उसके बाद फिर आपकी जान ले लेती है। ये तमाम अमवात सर्दी में ठिठुरने की वजह से नहीं बल्कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। और हम इन सब के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनकी फैमिलीज़ को और इनको जो है वो सब्र दे और इन लोगों को मग़फ़िरत फरमाए। और आज हम इस सानिया पर शाहिद साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये हुकूमत की नाअहली है कि वो अपने लोगों के लिए वक्त पर इंतज़ामात वहाँ पर ना कर सकी। और हमने देखा कि चौधरी फवाद साहब तो इसका पहले क्रेडिट ले रहे थे कि सियाहत की वजह से 1.5 लाख गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच गई हैं, लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा अमवात हो गई। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर शाहिद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या कहेंगे गवर्नमेंट की इस नाकामी के ऊपर, या क्या आप समझते हैं कि ये क्या हुआ है, इतना बड़ा सानिया, इतनी ज़्यादा अमवात एक दिन में हो गई छोटी सी नाअहली की वजह से? जी मोहसिन साहब, मैं दुखी दिल के साथ और क्योंकि ये बहुत एक कौमी सानिया है कि जो लोग सैर व तफरीह के लिए अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ गए और उनकी लाशें घरों में वापस आईं, तो दिल दुखी है और अफसोस भी है, अफसोस का मुकाम है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का टोटल फेलियर है, हुकूमत की नाकामी है पंजाब गवर्नमेंट की। अगर मैं बात करूँ तो अवाम की भी नालायकी है, नाअहली है कि हमारी अवाम भी जो है वो एक भेड़ चाल की तरह, यानी हर साल कि शायद यहाँ जाना जो है हज उम्रे की तरह कुछ सवाब है, मरी में बर्फ़बारी देखना, तो दौड़ पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि वहाँ पे कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोगों की रिहाइश की कैपेसिटी है, कितने लोगों की खाने की कैपेसिटी है, वहाँ की सड़कों पे कितनी गाड़ियों की कैपेसिटी है। तो इसमें चले अवाम तो इन चीज़ों से बेखबर होते हैं, उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन बुनियादी जो अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी होती है वो हुकूमत पर आयद होती है। और मैं समझता हूँ कि इन हलाकतों के पीछे हुकूमत की नाअहली है। और यानी जब नुकसान हो गया उसके बाद जागने का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत हज़ारे कल से मैं देख रहा हूँ बड़े एक्टिव हैं, CM साहब भी लाहौर से मरी तशरीफ़ ले गए और तमाम इंतज़ामी वहाँ पहुँच गई। लेकिन ये तो वही जनाजे में शिरकत करने वाली बात है कि जब कोई बंदा दुनिया से रुखसत होता है उसके दूर दराज के सारे रिश्तेदार उसके जनाजे में शिरकत के लिए पहुँच जाते हैं। मज़ा तो तब है कि आप उसकी ज़िंदगी में उसके पास पहुँचें। तो जब वो पुकार रहे थे, आपने वो ASI जो हमारे चकवाल का रिहायशी था तलागंग का, ASI नवीद, जो अपने बच्चों के साथ जिसकी सबसे पहले खबर आई और पूरी कौम एक दुख और गम के आलम में डूब गई, तो वो उसकी जो ऑडियो मैसेज सामने आए हैं तो उसमें वो अपने कज़न से और अपने कुलीग्स, पुलिस के कुलीग से मदद की दरख्वास्त कर रहा है, मगर किसी ने उस पर गौर नहीं किया। इवन कि उसने अपने जो हायर ऑफिशियल थे पिंडी पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के, उनसे भी रब्ता किया और बतकौल उसके कज़न के उन्होंने CPO और रावलपिंडी जो हैं साजिद कियानी साहब, जो इससे कबल लाहौर में DIG ऑपरेशन थे, उनको भी मैसेज किया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत तो बात की ज़िम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले जो अवलीन ज़िम्मेदारी थी वो पिंडी की इंतज़ामिया की थी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी इसके ज़िम्मेदार हैं, CTO रावलपिंडी जो चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी वो इसके ज़िम्मेदार हैं, और मरी की इंतज़ामिया जो असिस्टेंट कमिश्नर मरी और ट्रैफिक के पुलिस एहलकार हैं। असल में मरी एक हमारा जो है ना जी, वो पाकिस्तान में वैसे तो सियाहत के बेशुमार मकामात हैं, लेकिन चूँकि अभी हुकूमत वहाँ तक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ आने जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो मरी चूँकि नवाज शरीफ साहब के दौर में मोटरवे बनने से और वैसे भी मरी के अंदर इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई कि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा जाना पसंद है। हालाँकि यही मौसम आपको पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में और गिलगित, स्कर्दू, यानी बहुत सी जगहों पर मिलते हैं, लेकिन एक मरी को एक ख़ास मुकाम हासिल हो गया कि हर साल लोग इस तरफ जाते हैं।
तो ये हुकूमत की नाअहली है। और मैं आपको मोहसिन साहब एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि, और बड़ी अफसोस की बात भी बताऊं। मज़े की इसलिए कि इसके अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, और अफसोस की इसलिए कि इसके अंदर इस नाअहली से लोगों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं हर साल। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में, इससे पहले भी अगर आप माजी में देखें तो बेशुमार वाक़यात ऐसे रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन चूँकि कोई हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है कि जिसको मीडिया हाईलाइट कर दे वो वाक़या ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। इसमें मरी के अंदर ये जो सीज़न आता है गर्मियों का और सर्दियों का, बर्फ़बारी का, और गर्मियों में जून जुलाई के अंदर, तो ये सीज़न अरबों रुपए में, यानी मरी के जो लोग हैं, मरी के जो ताजर कम्युनिटी है, वो इन दो सीज़नों की कमाई से पूरा साल गुजारा करती है अपना, जो उनके रोज़मर्रा के मुआशी मसाइल हैं। तो हमारी जो वहाँ पे इंतज़ामिया है वो भी इस जो सीज़न हैं इनके अंदर करप्शन की गंगा में इतने हाथ होती है, इतनी उस हाथ में करप्शन करने में मसरूफ़ हो जाती है कि उनको आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं रहता, जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है। यानी असिस्टेंट कमिश्नर मरी जो हैं और ट्रैफिक एहलकार जो मरी में तैनात हैं, या दीगर महकमों के जो लोग वहाँ पे तैनात हैं, वो इन सीज़न के अंदर करोड़ों रुपए की वो जो करप्शन जो है वो करते हैं। पैसा इन लोगों से जो दूर दराज से, कराची से, कोयटा से, लाहौर से, मुल्तान से, डीजी खान से, दूर दराज इलाकों से जो से आते हैं, तमाम ट्रैफिक पुलिस बजाय उनकी रहनुमाई करे और ट्रैफिक जहाँ जाम हो उसको, ट्रैफिक को वो क्लियर करवाए, वो हर गाड़ी को चलान की नीयत से रोकते हैं और उनसे फिर पैसे पकड़ते हैं। बल्कि पिछले दिनों ये भी स्कैंडल आपने शायद सुना होगा, बल्कि मैंने भी इसके ऊपर डीजी एंटी करप्शन साहब से भी बात की थी और मेरी पिंडी इंतजामिया से बात हुई थी कि वहाँ पे कुछ ट्रैफिक एहलकार हैं जिन्होंने जैली चलान बुक्स छपवाई हुई हैं, प्रिंट करवाई हुई, जो हुकूमती चलान बुक होती है उसकी डुप्लीकेट बुक्स प्रिंट करवाई हुई हैं। और वो वहाँ की जो, सपोज़ हम लोग लाहौर से अगर मरी गए हैं और वहाँ पे मेरे फैमिली के साथ गया हूँ, वहाँ मेरा उन्होंने चलान कर दिया है, तो अब मैं वहाँ पे किस बैंक में जाकर अपना चलान की पेमेंट करके और अपनी जो रजिस्ट्रेशन बुक या आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लूँ? तो वो कहते हैं जी हम आपका चलान जमा करा देंगे, आप चूँकि मेहमान आया, सियाहत आप इंजॉय करें, हम आपका, आप हमें ये नकद पेमेंट कर दें। तो जैली कैश चलान बुक होती है, उसके ऊपर वो 1000 रुपये का या 500 का चलान करते हैं और उससे वो 1500 रुपये वसूल करके अपनी जेब में डालते हैं। और उनकी सारी तवज्जो जो है ट्रैफिक एहलकारों की और मरी की इंतज़ामिया की वो इन कामों में होती है कि किस तरीके से पैसा बनाया जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है और रास्ते क्लियर करवाने के बजाय वो पैसा बनाने में लगे होते हैं। और ये अमवात की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ पिंडी की इंतज़ामिया और DC रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी और CTO रावलपिंडी के कंधों पर आयद होती है, और पंजाब के CM तो बाद में इसमें, लेकिन इसमें इनके ऊपर कोई नज़र रखने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है कि जब मोटरवेज अब बनी हुई हैं, गाड़ियां जब जा रही होती हैं तो कंप्यूटराइज इंदराज हो रहा होता है कि आज के दिन में इतनी गाड़ियां मरी की तरफ जा चुकी हैं, और जब इनको पता है कि मरी में सिर्फ 50,000 गाड़ियों के जाने की गुंजाइश है, तो फिर ये 1,23,000 या 1,20,000 गाड़ियां क्यों जाने देते हैं? और इसके साथ महकमा मौसमियात वाले क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि आज रात कितनी बर्फ पड़नी है, 2 फुट पड़नी है, 6 फुट पड़नी है? वो अवेयरनेस वहां पर दें, और जो लोग वहां पर फंस गए थे उनको निकालने के लिए रातों रात बंदोबस्त किया जाता, क्योंकि महकमा मौसमियात के पास पेशन गोई होनी चाहिए कि ये बर्फबारी जो आज से 2 दिन पहले स्टार्ट हुई है, ये मजीद कितना देर जारी रहेगी। जी मोहसिन साहब, देखें, महकमा मौसमियात तो अपना फ़र्ज़ अदा करता है और वो कबल अज़ वक्त चीज़ें बताता है, और आजकल तो हर मोबाइल के अंदर वेदर अपडेट आती है कि कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी। इवन आपका जो लोकल एरिया उसका भी पॉइंट करता है, आप अगर लोकेशन सेट करें तो ये तो सब पता होता है। लेकिन मैंने बताया ना कि ये सारा जो नाअहली हुकूमत की और मरी का जो माफिया है, होटल माफिया, रेस्टोरेंट माफिया, और मरी के अंदर जो कम्युनिटी है जो इससे पैसा बनाती है, ये देखें, आर्मी या अपना पुलिस या जो भी इदारे हैं हुकूमती, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कुदरती आफात हैं। और इसमें महकमा मौसमियात बारिश का तो बताता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कितने मिलीमीटर बारिश होगी। तो बर्फ़बारी का भी इस तरीके से बर्फ़बारी की पेशन गोई तो कर सकते हैं, लेकिन कितने कितने फुट बर्फ़ पड़ेगी इसका अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि ये कुदरती अमल है, इसके अंदर इंसान किसी हद तक देख सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गाड़ियों का ज़्यादा दाखिला मरी में हुआ है, इसके पीछे भी करप्शन होती है। जो पुलिस के नाके होते हैं या जहाँ पे इन गाड़ियों को रोकना, चेक पॉइंट होते हैं जहाँ पे इनको रोका जाता है, वहाँ पे जो मरी के लोग हैं, कारोबारी तबका है, वो उनको मंथली देते हैं कि जी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इनको आगे आने दें, क्योंकि जितने ज़्यादा टूरिस्ट लोग आएंगे उतना ज़्यादा उनका कारोबार चमकेगा। तो हुकूमत को, हालांकि वो जो एहलकार होते हैं, इसको उनको पता होता है कि ये गाड़ियाँ
पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हो गई हैं, मगर चूंकि उनको लालच होता है कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ भेजेंगे उनको उतनी ज़्यादा मंथली मिलेगी, तो इसके पीछे इंसानी जानों से खिलवाड़ खेला जा रहा है, जिससे ये हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसा टूर मरी का जो टूर प्लाजा है मोटरवे का, या जो दूसरा जीटी रोड का रास्ता है मरी का, इसके ऊपर एक ऐसी मशीन इक्विपमेंट लगाया जाए जिससे गाड़ियों की तादाद का अंदाज़ा हो जाए और एक हद मुकर्रर की जाए। जिस तरह देखें, आपको मैं बताऊं कि हुकूमती इस साल भी हुकूमत ने अपनी तैयारी माजी की तरह नहीं की हुई थी मरी के इंतजाम के वाले से। तो यहाँ मैं हुकूमत से कहना चाहूँगा कि जिस तरह मुहर्रम हर साल आता है, उसका एक SOP हुकूमत ने तय कर रखा है। कोई भी हुकूमत बदलती है ना, हुकूमत की रेड बुक के अंदर उसके इंतजाम का तरीक़ाकार लिख दिया गया कि मुहर्रम से पहले कब इसकी इंतजाम की कमेटी मीटिंग शुरू होनी है, कब इसके विजिट्स होने हैं और कब इसको मुहर्रम के जो इंतजाम हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो हर साल आप देखते हैं कि खुद ब खुद वो इंतजाम, कोई DCO कोई ACO ऑटोमेटिक वो रेड बुक से पढ़ के उन इंतजाम को हतमी शक्ल देते हैं और मुहर्रम का हमारा अमन व मान से गुजरता है। इस तरीके से मरी के अंदर भी हुकूमत को एक SOP बनाना चाहिए कि हर साल चाहे बर्फबारी हो या ना हो, महकमा मौसमियात की पेशन गोई हो या ना हो, एक तरीकाकार होना चाहिए कि मरी में इतने लोग जितनी कैपेसिटी है उसका एक वो अपना इदारा शुमारियात से डाटा ले लें कि मरी के अंदर कितने लोग होटलेंगे, उनकी कैपेसिटी है रहने की, कितने लोगों के खाने की कैपेसिटी है, कितने लोगों गाड़ियों की सड़कों के ऊपर पार्किंग की कैपेसिटी है। तो उसके मुताबिक ये इंतजाम करें कि इससे ज़ायद गाड़ियाँ नहीं आ सकती। और जिस तरह सऊदी अरब ने जब देखा कि हज और उम्रे का रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने कुछ लोगों पर पाबंदी लगाई कि जो लोग एक दफ़ा हज करेंगे वो दोबारा नहीं कर सकें कितने साल तक, और इतने साल उम्रा वो दोबारा नहीं कर सके, ताकि नए लोगों को मौका दिया जाए। तो ये जो हर साल सीजनल फैमिलीज़ हैं ना, जो हर साल अपना मरी की सैर को आते हैं, इनका डाटा इकट्ठा होना चाहिए और इनको पाबंदी होनी चाहिए कि एक फैमिली जो आज मरी गई है वो अगले 5 साल तक दोबारा मरी नहीं जा सकती। तो नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, नए लोगों को वहाँ, इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट को कायम करना होगा, इंतजामिया के ऊपर एक ग्रिप बनानी होगी। और CM साहब ने जहाँ उन्होंने इंतजाम को ज़ाती शक्ल में, ज़ाती हैसियत में देखा, मॉनिटर किया, वहाँ से ये गलती हुई कि वो खुद मरी पहुँच गए। तो उससे ये होता है कि VIP मूवमेंट से जो इंतजामिया का फोकस है वो बजाय अवाम के वो CM की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो अवाम के बजाय CM के उसके प्रोटोकॉल पे लग जाते हैं, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ऐसे मौके में VIP मूवमेंट मरी में नहीं होनी चाहिए, ताकि जो आप टेलीफोन के ज़रिए भी, आप ऑनलाइन CCTV कैमरा के ज़रिए भी, आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़िज़ाई मुआयना कर सकते हैं मरी का और वहाँ से उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। मेरे ख्याल में ये हुकूमत की नाअहली है, इंतज़ामिया की नाअहली है और अवाम की नाअहली है। शायद साहब हम देखते थे मुस्लिम लीग नून के दौर में कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता था तो इमरान खान साहब मीडिया पे आके फौरी डिमांड करते थे कि PM साहब या वज़ीर रेलवे या और जिसकी नाअहली होती थी वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे। अब इतना बड़ा सानहा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब जो उस वक्त डिमांड करते थे तो किसको इस सानिया के ऊपर इस्तीफ़ा देना चाहिए फौरी तौर पे? जी मोहसिन साहब, आपकी बात तो सही है, लेकिन ऐसा महज़ब माशरों में होता है जहाँ पे हम किसी गलती पर, आपने देखा होगा यूरोप में बेशुमार वज़रा, इवन कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो जो मिनिस्टर होता है रेलवे का वो रिज़ाइन कर जाते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर जाते हैं। लेकिन हमारा एक नाम क्या महज़ब माशरे कहलाते हैं, लेकिन हमारे काम ऐसे नहीं। हम जब अपोजिशन में होते हैं तो हम बहुत अच्छे जो है ना वो वकील बन जाते हैं और दूसरी हुकूमत से मुतालबे करते हैं, उनके से हम डिमांड करते हैं कि आप रिज़ाइन करें। लेकिन जब हम खुद हुक्मरान बनते हैं, हुकूमत में आते हैं, तो हम जज बन जाते हैं, हम अपनी सफाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल मुझे याद है माजी में इस तरह के कुछ सानियात पे इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा तलब किया था, मगर दूसरी तरफ से इस्तीफ़े दिए भी नहीं गए थे। उस वक्त भी साने माल्डन हो या कोई और सानियात हुए थे, उस पर प्राइम मिनिस्टर से रिज़ाइन, CM से रिज़ाइन मांगा गया था, नहीं दिया था। आज भी मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि हमारे हुक्मरानों में ऐसी गैरत नहीं है, वो इसको अब खुद को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझते। बल्कि CM साहब जब मरी गए हैं तो एक इंतज़ामिया की सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, DCs, एडवाइज़र्स और एक पूरी फ़ौज जो है वो उनके साथ वहाँ पे पहुँची हुई है। और वहाँ पे जनाब इस्लामाबाद में भी और मरी में भी याशियाँ हो रही हैं, मरी की सैर हो रही है और नाम सिर्फ मीडिया के ऊपर हम आके हमें उनसे हमदर्दी हो जाती है। तो ये बेसिकली टोटल हुकूमत का फेलियर है। शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माजी में साबित हुए हैं और मुझे याद है कि उनके दौरे
हुकूमत में कुछ KPK के इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात हुए थे, तो उन्होंने पंजाब की इंतज़ामिया को वहाँ भेजा था उनकी मदद के लिए और उनको लोगों को स्याहों को वहाँ से निकाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में रोज़े अव्वल से अपने, जब वो पोजीशन में थे, धरने देते थे, उस वक्त भी करते थे कि पाकिस्तान के अंदर सियाहत का बहुत स्कोप है, टूरिज़म का बहुत स्कोप है, और वो बड़े ख़ुद भी एक बहुत अच्छे स्याह रह चुके हैं और हैं, अभी भी स्याह है। उन्होंने अपना घर भी बनी गाला में बड़े एक पुरसकून से और पुरफिज़ा मकाम पे बनाया हुआ है। तो इमरान खान साहब तो खुद टूरिस्ट हैं। उन्होंने ये क्यों उनसे नालायकी हुई कि उन्होंने पाकिस्तान में जो पिछले 3.25 सालों में उन्होंने सियाहत के फ़रोग के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। कुछ इलाकों में उन्होंने किया भी है, लेकिन अभी बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है। अभी मरी के रोड्स और बड़े वसी होने वाले हैं, नए इलाकों तक रसाई होने वाली है। तो नए होटल्स उनको इजाज़त देनी चाहिए मरी के अंदर नए होटल्स बनाने में, क्योंकि मरी में तामीरात के लिए बड़ी सख्त पाबंदी है। क्योंकि पुरफिज़ा मकाम है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वहाँ पे एक ज़ाती उनका भी गेस्ट हाउस है, तो उस हवाले से उन्होंने मरी में काफ़ी सख्त पाबंदियाँ लगा रखी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों में आप इतना मोटरवेज़ बनाएँ, हाईवेज़ बनाएँ और हेलीकॉप्टर के ज़रिए और इस तरह के हेलीपैड्स वहाँ पे बनाएं मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि लोग जो साहिब हैसियत है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जाएं और इसके ऊपर बाकायदा टूरिस्ट सियाहत को प्रमोट करें, ताकि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आपके मुल्क में आए। जब आप इंटरनेशनल टूरिस्ट ये सानिया मरी का वाक़यात जब आपके मीडिया पर देखेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे, कौन सा सयाह जो अपनी जान ज़ाया करने पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तान में नो डाउट के बहुत खूबसूरत कुदरत के बड़े हसीन नज़ारे हैं। ये जन्नत नुमा एक जन्नत नज़ीर वादी है पाकिस्तान। लेकिन ये वाक़यात सुनने के बाद, देखने के बाद, मेरी आवाम से भी गुजारिश होगी कि खुदारा होश के नाखन लें, अपने प्यारों से प्यार करें। आप बर्फ़बारी, ये कोई एक महीने में बर्फ़बारी होनी है, पूरा सर्दियों का सीज़न जो है ये बर्फ़बारी का सीज़न होता है मरी में। तो आप वक्फे से हैं, बल्कि हुकूमत को चाहिए इसके लिए सूबा वाइज को डेट्स रख दें। पंजाब का जो सूबा है वो फ़लान डेट से फ़लान डेट तक जो पंजाब के रहायशी हैं, जिनके ID कार्ड ऊपर पंजाब का एड्रेस है, वो मरी में दाखिल हो सकेंगे। फिर कुछ दिन जो है सिंध के लिए वक्फ कर दें, कुछ दिन बलूचिस्तान के लिए, कुछ दिन KPK के लिए। तो इस तरीके से भी इसको मैनेज किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में आपके मशवरे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल हैं। पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पाकिस्तान के जो हालात हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने मरी के सानिया के ऊपर बात की। आपसे मजीद भी हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मासूम। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे सानिया मरी के हवाले से शाहिद साहब की गुफ्तगू, काफ़ी अच्छे उन्होंने मशवरे दिए और हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो फौरी तौर पर जो है इनमें से कुछ जो फिजिबल ऑप्शन हैं उनको अपनाएं और आने वाले दिनों में कोई ऐसा वाक़या ना हो, इसके लिए अभी से सदेबाप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर दफ़ा हम कहते हैं थोड़े दिनों के लिए हम इसकी तरफ हमारी तवज्जो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर हम इनको भूल जाते हैं और कोई सबक ऐसा नहीं सीखते हैं कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ऐसा कोई सानिया ना हो। हम दुआ गो भी हैं इन तमाम फैमिलीज़ के लिए दोबारा से एक दफ़ा, और इसके साथ साथ हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ जहाँ पर हैं इस वक्त वहीं पर रहें। कोई इस तरह का अनड्यू या अननेसेसरी जो है ट्रैवल ना करें इन इलाकों की तरफ, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर इवैक्यूएशन जो है वो प्रोसेस जारी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।